Dear students of class 11th accountancy, we are going to solve question number 6 of our textbook, and our topic is accounting equation. This is here question number 6 of your textbook. You see, you can take the photograph of the question. The question is, show the accounting equation on the basis of the following transactions. देखिए, हमें आज यहाँ पर प्रिपेयर करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट। इसमें यहाँ पर ABCDEFGH 8 ट्रांजेक्शन्स दी गई है। मैं एक एक करके नहीं पढ़ सकता हूँ ये सब, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। फिलहाल मैं ट्रांजेक्शन ए को लेता हूँ। यहाँ पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है, बैलेंस शीट भी। ट्रांजेक्शन ए कहता है, परमजीत commenced business with ₹11,50,000. Commenced or started business with ₹11,50,000। यानी कि परमजीत के पास कैश है। ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो कैश है परमजीत के पास 11,50,000, उससे उसने बिजनेस स्टार्ट की। इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 11,50,000 और राइट हैंड साइड जो कैपिटल हमारा है, यहाँ पर हम कैपिटल शो करेंगे 11,50,000। आज हमारे पास 3 किस्म की लायबिलिटीज हैं, 0 + 0 + 0। ये लायबिलिटीज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये कौन कौन से ये यहाँ पर चढ़ाएंगे हम नाम इसका। तो फिलहाल हम देखेंगे न्यू इक्वेशन क्या है, क्योंकि ओल्ड बैलेंस कुछ नहीं है, तो इसलिए जो न्यू इक्वेशन है दैट विल रिमेन द सेम एज अबोव। न्यू इक्वेशन is here 11,50,000 and here no change, it is 11,50,000. Now transaction B says wages paid ₹4,000 and outstanding ₹6,000. Wages paid 4,000, आउटस्टैंडिंग 6,000। देखिए, वेजेस जो हम पे कर रहे हैं 4,000 वो कैश से माइनस हो जाएंगे, और जो आउटस्टैंडिंग रहती है हमें, वो आउटस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पर रहेंगी 6,000 रहेंगे यहाँ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग हाँ यहाँ पर 6,000। दैट मीन्स 4,000 हमने दिए, 6,000 देने हैं, टोटल देने हैं हमें 10,000। ये 10,000 लेस हो जाएंगे कैपिटल को, और हियर नो चेंज। यहाँ पर हम लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग, WOS, वेजिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दूसरी लायबिलिटी, उसके बाद तीसरी। फिलहाल हम देखेंगे न्यू इक्वेशन क्या रहेगी। यहाँ पर न्यू इक्वेशन, जो पहली न्यू इक्वेशन वो अब ओल्ड बैलेंस बन गई, और ये वाली न्यू इक्वेशन एक्चुअली एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी जो इक्वेशंस हमें बनती है वही कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। वन आफ्टर अनदर हमें एक एक इक्वेशन निकलती है। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये जो है यहाँ पर कैलकुलेटर है हमारे पास, तो हम कैलकुलेट करेंगे 11,50,000 है ये, उसमें से हमें माइनस करना है 4,000। सीधी सी बात है 11,46,000 रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6,000। देखिए 11,46,000 + 6,000, दिस मीन्स अगेन 11,50,000 + 0 और यहाँ पर 11,50,000 से लेस हो जाएगा 10,000, दैट विल बिकम 11,40,000। ये देखिए, ये 11,40,000 आ गया, तो ये यहाँ पर 6,000, 11,40,000 + 6,000, दिस इज इक्वल टू 11,46,000। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सी ट्रांजैक्शन क्या है? सी ट्रांजैक्शन है हमारे पास
गुड्स परचेज फॉर रुपीज 80,000, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 80,000। देखिए जब गुड्स हमने 80,000 के खरीदे तो यहां पर अगेन वंस अगेन अनदर एसेट दैट इज स्टॉक। स्टॉक, ये स्टॉक यहां से इधर आएगा तो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स 80,000 की, लेकिन ये 80,000 कैश से निकलेगा सीधा, तो यहां से कम हुआ यहां से बढ़ गया, हिसाब बराबर, तो इस साइड नो चेंज। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये 11,46,000 था वही रह गया, क्योंकि 80,000 का हमने स्टॉक खरीदा और 80,000 यहां से कैश दिया, कोई फर्क नहीं पड़ी, एसेट दे दिया, एसेट आ गया। न्यू इक्वेशन, अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी यहां पर, 11,40,000 में से हमने 80,000 निकाले। ये जो हमने 80,000 निकाले किस में से, 11,40,000 से, तो हमारे 11,46,000 से, तो हमारे पास कितना रह गया, कैलकुलेटर हमारे पास है 11,46,000 माइनस 80,000, दिस इज इक्वल टू 10,66,000, yes, 10,66,000 plus 80,000, here 6,000 plus 0 plus 0 plus 11,40,000, ये बराबर आएगा क्योंकि 80,000 जो हमने डिडक्ट किया, 80,000 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 11,46,000 इक्वल 11,46,000। ट्रांजैक्शन डी, ट्रांजैक्शन डी है कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम स्टार कंप्यूटर्स वर्थ रुपीज 30,000 एंड पेड हाफ द अमाउंट इन कैश। 30,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा, लेकिन कैश दिया हाफ, और हाफ रहेगी लाइबिलिटी, सीधी सी बात है हमारे पास। हाँ, तो क्या है, कंप्यूटर परचेज फॉर रुपीज 30,000 एंड पेड हाफ, हाफ मतलब 30,000 का हाफ हो गया 15,000। तो यहां पर एक और एसेट आएगा कंप्यूटर। हाँ, हमारे पास एक और एसेट है, एसेट साइड है ये, हमने एक और एसेट खरीदा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कितने का, 30,000 का, ये आ गया। इतने कंप्यूटर्स हमने लाए कि 30,000 का कंप्यूटर हमने लाया, ये एक एसेट बन गया और बिजनेस में ऐड हो गई 30,000, और इधर से हाफ हमने दे दिया, यानी 15,000 दे दिए, 30 का हाफ, और ये जो इसका हाफ जो रह गया वो हमें देना है। अब वो कब देना है, वो फ्यूचर में देना है हमें, यानी कि जो इस वक्त हम दे रहे हैं 15,000, अब जो बाकी 15,000 है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमें क्रेडिटर्स को देना है, यहाँ लिखेंगे हम 15,000 कंप्यूटर का, यानी वेजेस आउटस्टैंडिंग जो थे, उसके बाद हमारा एक और लाइबिलिटी है, उसको कहते हैं क्रेडिटर्स, जो हमें क्रेडिटर्स का रह गया। तो यहां पर 0 0 एंड 0, यहां भी नो चेंज। देखिए एक बार फिर मैं समझाता हूं, हमारे पास बैलेंस थी 10,66,000 प्लस 80,000, यानी टोटल था 11,46,000। उसमें से हमने कंप्यूटर लाया 30,000 का, वो हमने यहां पर दिखाया कंप्यूटर वाला एसेट, दिस। तो 30,000 का हमने स्टॉक, ये कंप्यूटर लाया, लेकिन यहां से हमने दिया 15,000 जो बाकी रह गए, हाफ जो दे दिया, हाफ रह गया, वो यहां पर एक और लाइबिलिटी ऐड हो गई इसमें, लाइबिलिटी साइड में। पहले ही एक लाइबिलिटी थी हमें 6,000 की, जो वेजेस आउटस्टैंडिंग थी,
और इस वक्त हमें कंप्यूटर का क्रेडिटर्स को देना है, वो एक और 15,000 की लाइबिलिटी, यानी 15,000 प्लस 6,000। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर? हाँ, यूज कैलकुलेटर हियर। $1,66,000 minus 15,000. 1,66,000 minus 15,000 इक्वल टू, ये कितना रह गया? 1,66,000, ये नहीं 10 लाख है ये, सॉरी, 10,66,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 10,51,000। 10,51,000। एक बार फिर सुनिए, ये न्यू इक्वेशन यानी इससे ये घटाएंगे, या ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। हमारे पास 10,66,000 रह गया था कैश, उसमें से हमने दिया 15,000, इस 30,000 जो कंप्यूटर लाया था उसके लिए 15,000 जो निकल गया, तो ये रह गया 10,51,000। और ये 80,000 अपनी जगह, 80,000 प्लस 0, और ये 30,000 अपनी जगह रह गई, सेम एज अबव। हियर 6,000 प्लस 0, 6,000, 0 प्लस 15,000, 15,000, 0 प्लस 0, और यहाँ पर 11,40,000, यानी फिर रह गई वही 11,46,000 जो यहाँ पर असली था हमारा। तो 46,000, उसको 15 यहाँ पर ऐड हो गए, यहाँ पर 15 ऐड हो गई। हाँ, ये एक्स्ट्रा हो गया, 11,46,000 प्लस 10 हो गए 56,000 प्लस 5 हो गए 61, 11,61,000 हो गया ये अब टोटल। जी हाँ, अब ट्रांजैक्शन नंबर ई। ट्रांजैक्शन ई को क्या करना है? इन्वेस्टेड ₹90,000 इन द बैंक। यहां पर एक और एसेट आ गया हमारा, बैंक। पहले लिखेंगे इन्वेस्टेड कितना? 90,000 इन बैंक, 90,000 इन बैंक। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले कैश था एक एसेट, उसके बाद स्टॉक यानी गुड्स जो परचेज किए थे दूसरा एसेट, तीसरा एसेट कंप्यूटर, एंड नाउ फोर्थ एसेट इज बैंक। सीधे यहां पर आएंगे हम, कितना? 90,000 का हमने बैंक में डाल दिए 90,000। और जो 90,000 बैंक में हमने डाल दिए वो हमने कहां से लाए ये देखना है। जो 10,51,000 इसी में से वो माइनस हो जाएंगे 90,000, और यहां पर नो चेंज, नो चेंज, नो 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 एंड नो चेंज। ओके, न्यू इक्वेशन देखते जाइए क्या होता है यहां। फिर कैलकुलेटर लाइए, ये जो 10,50,000 ऑलरेडी हमारे पास है माइनस 90,000 इक्वल टू 9,61,000। 9,61,000। हाँ जी, 9,61,000 रह गए हमारे कैश, हमारी कैश बैलेंस। और इसके बाद 80,000 प्लस 0 80,000 प्लस 30,000 प्लस 0 30,000 प्लस 90,000 जो बैंक में जमा हो गई। देखिए यहां से हमने 90,000 निकाले कैश से और जमा किए बैंक में, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी एसेट साइड में जमा हो गया। जो इस एसेट साइड में हमने निकाले थे 90,000 वो वापस इसी एसेट साइड में बैंक में जमा हो गई। यानी फर्म के पास, कंपनी के पास एसेट ही रह गया। अपना एक एसेट हमने कैश दे दिया, उधर से रख दिया बैंक में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर 6,000 प्लस 0 6,000
15,000 plus 0, 15,000, 0 plus 11,000, 11,40,000. उसके बाद एप ट्रांजैक्शन है हमारी, क्वेश्चन नंबर 6। एप है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम Weibo. Goods purchased from Weibo for rupees 8,000 and made the payment by check. देखिए पहले लिखिएगा हम goods purchased from Weibo 8,000 by check, यानी कि हमने दे दिए उसको लेकिन दिए चेक में से। तो स्टॉक अगेन प्लस कितना है ये 8,000 कर रहे हैं हम, ऑलरेडी है हमारे पास स्टॉक कितने का है, स्टॉक हमारे पास 80,000 का, और 80,000 को ऐड हो जाएगा 8,000 यहाँ, अब बन गए 88। चलिए क्या बन गया वो बाद में देखेंगे, लेकिन बैंक से निकलेगा चेक के जरिए, कैश से इस वक्त नहीं निकलेगा क्योंकि हम बाय चेक दे रहे हैं, उसको चेक दे रहे हैं 8,000 की, दे दो इसको चेक 8,000 की, कैश बच गया हमारा, जो बैंक बैलेंस है बैंक के 90,000 से निकला ये, तो यहाँ पर नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज। देखते जाइए क्या होगा। न्यू इक्वेशन, यानी एक और अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन, ये 9,61,000 सेम एज अबो रह गया, प्लस 80,000 को 8,000 प्लस हो जाएगी क्योंकि हमने और स्टॉक लाया, यानी स्टॉक हमारे पास अब है 88,000 का। याद रहे पहले हमारे पास स्टॉक था 80,000 का, लेकिन अब हमारे पास स्टॉक है 88,000 क्योंकि हमने 8,000 का और स्टॉक लाया, लेकिन उसको हमने कैश में से पैसे नहीं दिए, उसको हम पैसे दे रहे हैं बैंक से और चेक की सूरत में। फिलहाल यहाँ पर 30,000 प्लस 0 30,000, और ये बन गया 88 90 से 8 निकालेंगे और कितना रह गया 82,000, और यहाँ पर 6,000, यहाँ पर 15,000, 0 plus 11,40,000। Now DEF and G transaction। ट्रांजैक्शन G क्या है, चलिए जी, ट्रांजैक्शन G, परचेज्ड ए बिल्डिंग फॉर रुपीज 6 लाख एंड द पेमेंट वाज मेड बाय कैश। 6 लाख की बिल्डिंग खरीदते हैं और कैश बैलेंस जो हमारे पास 9,61,000 है, 9,61,000, इसी में से ये 6 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। फिलहाल लिखेंगे हम परचेज्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज 6 लाख, 2 3 4 5, हाँ 6 लाख की, ये 6 लाख सीधे यहां पर माइनस हो जाएंगे, दे दो इसको 6 लाख, और इस 6 लाख को क्या किया हमने, बिल्डिंग प्लस एक और एस्ट आ गया यहां पर, बिल्डिंग, हाँ इसके सीधे यहां पर बिल्डिंग हमने कितने की खरीदी, 6 लाख की, यहां से चले गए 6 लाख और यहां आ गए 6 लाख वापस, फर्क कुछ नहीं पड़ी, ये साइड और ये साइड बराबर, जो था अमाउंट वही रह गया, क्योंकि 6 लाख जो निकल गए यहां से 9 लाख में से, 9,61,000 में से, तो वो वापस आ रहे हैं हमें बिल्डिंग की सूरत में, 0 0 0 और नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज। थोड़ा सा नीचे की तरफ, हाँ न्यू इक्वेशन 9,61,000 जो हमारा है, 9,61,000 उसमें से निकल गए 6 -6 लाख,
ये रह गया 3,61,000। ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 3,61,000 प्लस 88,000 प्लस 30,000। अब देखिए 30,000 प्लस 0 हो गया 30,000 प्लस 82,000, यानी 82 प्लस 0 82,000 प्लस 6 लाख। ये देखिए वो 6 लाख यहाँ पर है, जो यहाँ से निकला वो यहाँ है मौजूद। तो यहाँ 6,000 प्लस 15,000 प्लस 0 प्लस 11,40,000। Transaction H, and I think it is the last transaction S. Transaction H जो है वो है half of the stock available was sold to Mohit at a profit of rupees 20% on cost. जो half of क्या है, स्टॉक है। स्टॉक कितना है हमारे पास, स्टॉक इस वक्त हमारे पास 88,000 है, और इसका हाफ जो है वो निकल जाएगा, उसको हम 44 है, हाफ 44,000 रादर, यस 44,000 हमने निकाल दिया। हाँ लिखिए, हाफ ऑफ स्टॉक सोल्ड टू मोहित एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20%। 20 है, हाँ जी 20%। तो हाफ स्टॉक निकल गया, ये दे दिया हमने किसको, मोहित को। और वहां कितने में दे दिया, ये मैं थोड़ा सा वर्किंग यहां समझाऊंगा। वर्किंग नोट, जो इसका प्राइस है 40%, 44,000 सॉरी, 88 का हाफ है 44। आई विल रिपीट, दिस इज टोटल स्टॉक अवेलेबल 88,000 and its half is 44,000। 44,000 का 20%, 20 by 100, यानी ये जीरो कट, ये जीरो कट, दिट मीन्स 4400 इंटू 2, वो कितना बन गया, 4400 इंटू 2, दैट इज 2 zeros are 2 4s are 8, 2 4s are 8, यानी 8,800 इसको प्रॉफिट मिलता है। यानी 44,000 को 8800, इस 44,000 इसको 8800, यानी 8,800 008 8 प्लस 4 हो गए 12, 4 प्लस 1 हो गए 52,800 है टोटल ये, यानी कैश में जमा होता है 52,800। 52,800 यहां पर कैश में जमा हो गया, क्योंकि असली जो कॉस्ट प्राइस है वो है 44,000, यानी हाफ ऑफ स्टॉक, उसको 20% हमें मिलता है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो है वो कहां जाएगा, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितना है 8800, यहाँ कैपिटल में 8800 ये ऐड हो जाएगा 20%। एक बार फिर समझाता हूं, ये वाला पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो ये है ये रफ है वर्किंग नोट, क्योंकि 20% कैसे निकाला, ये है 20%, ये ऐड हो गया इसको, यानी 44 जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उसको ऐड हो गया 20%, दैट इज टोटल हो गया ये 52,800, ये ऐड हो गया कैश को, यानी असली हमने इतने में ये बेच डाला, प्रॉफिट मिल गया हमें 8,800, लेकिन टोटल कितना रिसीव किया हमने 52,800, ये कैश में ऐड हो गया। फिलहाल मैं ये वर्किंग नोट रब करता हूं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है यहां पर। हाँ, यहां पर आप एक बार फिर सुनिए, हमारे पास 3,61,000 कैश है और स्टॉक है 88,000। जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, हम मोहित को ये बेच डालते हैं, इसका हाफ यानी निस्फ है इसका, 50% है इसका 44,000, और 44,000 में हमें 20% प्रॉफिट मिलता है। इतना जो मैंने अभी वर्किंग में निकाला, 20% इसका बनता है 8,800, 8,800।
तो वो ऐड हो जाएगा इसको, तो ये बनता है टोटल 52,800 इतना हमने रिसीव किया कैश में। तो इस हिसाब से जो ये बाकी नो चेंज हियर, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो अब लास्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी, लास्ट इक्वेशन दैट इज जो 3,61,000 में से हम निकालते हैं 52,000, हम कैलकुलेट करेंगे ये कितना है, 3,61,000 माइनस 52,800 इक्वल टू ये बनता है 4,13,800। एक बार फिर करेंगे, 3 लाख, ये प्लस होता है इसको प्लस, हाँ 3,61,000 प्लस 52,800। ये देखिए ये कितना बना, 4,13,800, 4,13,800। ये लास्ट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बन रही है। इसी पे हमें बनाना है बैलेंस शीट। यहां पर आप रहिए अटेंटिव। फिर 88 में से 44, ये तो 44 रह गया, सीधी सी बात है। प्लस 30,000 प्लस 0 30,000 प्लस 82,000 प्लस 6 लाख प्लस इक्वल टू 6,000 प्लस 15,000 प्लस 0 प्लस ये जो 11,40,000 जो है, प्लस इसको हो जाएगा 8,800 इक्वल टू ये टोटल बनेगा 11,49,300 ऐसा कुछ, 800, 11,48,800, 11,48,800। हाँ, तो इस इक्वेशन को हमें बनाना है बैलेंस शीट। ये इसका टोटल कितना बनता है और इसका टोटल कितना बनता है, ये लास्ट पर बैलेंस शीट में भी यही टोटल आना चाहिए। इसका टोटल यहां बनता है 11,69,000, 11,69,000। आप इसको कर लेना कैलकुलेट, और यहां भी बनता है 11,69,000। जरा आप इसका ये स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद हम बैलेंस शीट करेंगे, इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन वो बैलेंस शीट जो है वो इसके लिए हमें क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, ऊपर वाला हिस्सा, ट्रांजैक्शन वाला हिस्सा। तो यहां पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, मैं दिखाऊंगा उसका फॉर्मेट। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सब कुछ मिलेगा इसमें से। जहां भी आपको बैलेंस शीट बनाना होगा तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां तक हम रख देते हैं। ये समझो हमारे पास अब इतना सारा बोर्ड है, और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पहले आप इसको हाफ करेंगे, समझो इस तरह। इसको आप हाफ कर लेना सेंटर में। फिर यहां पर लिखना, ये लायबिलिटीज साइड है, ये एसेट साइड है। पहले हम लिखेंगे लायबिलिटीज, हाँ बैलेंस शीट ऊपर लिखना है, पहले बैलेंस शीट लिखना है ऊपर। बैलेंस शीट किसका है, ये जो नाम दिया गया था पहले क्वेश्चन में, बैलेंस शीट ऑफ परमजीत, परमजीत ने ही ये बिजनेस स्टार्ट की थी। तो ये साइड जो है, अब हमें एक और ये रो बनाना है इसका, फिर कॉलम। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटीज, और यहां पर अमाउंट, फिर एसेट्स,
फिर अमाउंट ऐसे लिखेंगे हम। ये देखिए जो भी एसेट्स हमारे पास ये हैं, ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटीज है। पहले हम देखेंगे लाइबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास या एसेट्स क्या क्या है। एसेट्स छोड़ दीजिए, ये लाइबिलिटी पहले। वेजेस आउटस्टैंडिंग थे हमारे पास 6000, ये है वो 6000 जो वेजेस आउटस्टैंडिंग थी। और उसके बाद दूसरा हमारे पास है क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स को कितना दिया हमने, क्रेडिटर्स और CRS भी इसको लिख सकते हैं हम। तो वो है 15,000, 15,000। और उसके बाद एक और आइटम है हमारे पास जो है कैपिटल। तो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास यही तीन है आउटस्टैंडिंग। एक है वेज आउटस्टैंडिंग, दूसरा है ये, और तीसरा है कैपिटल। ये हम ऊपर भी लिख सकते हैं। पहले हम कैपिटल, अगर हम नंबर 1 पर कैपिटल, 2 पर क्रेडिटर, 3 पर ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैपिटल कितना है अब 11,48,000। 11,48,000। हाँ, तो टोटल कितना आया ये इसका 11,69,000। ये जो हमने यहां पर किया है। अब इसी तरह हम यहां जाएंगे। यहां पर कितना था पहले हमें कैश, एसेट्स कैश कितना था, कितना लॉस पर रह गया। लॉस पर रह गया कैश हमारा 4,13,800, ये जो दिया हुआ है 4,13,800। और इसी तरह बैंक, ये स्टॉक रह गया हमारा। उसके बाद स्टॉक है 44,000। स्टॉक 44,000। उसके बाद स्टॉक के बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर कितना रह गया, 30,000 का कंप्यूटर लाया था हमने, 30,000 एसेट है। तो उसके बाद बिल्डिंग 6 लाख की। और पहले बैंक है 82,000। बैंक लॉस पर रह गया है 82,000। और उसके बाद बिल्डिंग है 6 लाख की, ये तो सबको पता है। हाँ, टोटल ये भी आता है, ये देखिए 11,69,000। 11,69,000। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात कीजिए, ये लाइबिलिटीज है यहाँ पर। दिस ये 2 लाइबिलिटीज है हमारे पास, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखिए उसको। तो ये है 11,69,000 इसका टोटल। आप टोटल कर सकते हैं, ये हमारा टोटल बनता है। और उसके बाद जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या क्या है, कैश, स्टॉक, कंप्यूटर, बैंक, बिल्डिंग, जो हमने अभी किया, तो वो भी है दिस एंड दिस। तो इसका टोटल भी बनता है 11,69,000। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बन गया आपका बैलेंस शीट। पहले हम इसको रब करेंगे तो बैलेंस शीट जो है ये थोड़ा सा जचेगा। यहाँ पर ये खिचड़ी नहीं बनेगी इसकी। इस तरह है ये बैलेंस शीट हमारा, ब्यूटीफुल। जी हाँ, कर लीजिए इसको, और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए इसी के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें हमने 2 चीजें प्रिपेयर की। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की, उसके बाद हमने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया। हाँ, कर लीजिए। तो आपके लिए मेरी दुआ है कि आप ठीक रहिए, अच्छे से रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।